सभी संतों को श्री गुरुदेव जी के चरणों में आने की, सत्संग समागम की, श्रीमद् भागवत 68 तीर्थों की शुभ पावन यात्रा आज गुप्त रूप में है कि जो गुप्त रूप में गुरुदेव के चरणों में अपनी हाजिरियों को लगाते हैं, कहते हैं कि गुप्त दान और महाकल्याण। तो सतगुरुदेव सबकी जानने वाले, सबको पहचानने वाले, सबके दिलों के अंदर वास करने वाले हैं। तो आओ शहंशाहों के चरणों में बैठकर कि हम अपनी हाजिरियों को लगा रहे हैं, तो आज के इस शुभ दिन की गुप्त रूप में सत्संग करवाने की सभी संतों को, सभी भक्तों को, सभी परिवारों को लाखा बधाइयां, सतगुरुदेव कृपा निधान भक्त वत्सल अपने भक्तों के ऊपर आप कृपा बरसाते हैं और हमें अपने चरणों के अंदर बुलाकर अपने चरणों की पनाह सेवा प्रदान करते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो हम सबके बीच में चल रहा है, प्रहलाद का प्रसंग, कि प्रसंग में बता रहे हैं कि प्रहलाद के चरित्रों का वर्णन, कि श्री नारद जी कहते हैं कि जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को वरदान दे दिया, तब उससे अपने तप के प्रभाव से वह अत्यंत प्रभावशाली हो गया। उसके शरीर से सोने का सा अद्भुत तेज चमकने लगा। घर आकर उसने अपने भाई के मरने का स्मरण कर विष्णु जी से शत्रुता ठान ली। शत्रुता तो पहले ही से थी, अब उसने उन पर एक प्रकार से आक्रमण कर दिया। तो वह विष्णु को मनाने के लिए उनकी खोज करने लगा। साथ ही उसने देवता, असुर, राजा, धर्म यानी समस्त राजाओं को उसने अपने साथ युद्ध कर सबको जीत लिया। सब उसके वश में हो गए कि उसने लोकपालों के स्थान और उनके तेज को हर लिया। इंद्र पर चढ़ाई कर उन्हें जीत देवताओं से प्रार्थना की कि ब्रह्मा, विष्णु, भगवान शंकर को छोड़कर सभी लोकपाल उसके समवर्ती हुए। वह बल पूर्वक इंद्र के आसन पर स्थित हुआ और स्वर्ग उनके मनोरथों की पूर्ति करने लगा। उसके लिए आकाश भी सब वस्तुएं प्रस्तुत करता तथा दूध और मधु के समुद्र भरे थे और पर्वत क्रीड़ा स्थल तैयार करते। 6 ऋतुओं समय समय पर योग फल फूल देती और इतना विजयी था कि वहाँ इतना निर्बल भी था कि वहाँ वह अपनी इंद्रियों को वश में ना कर सका। भोग उसे बड़े ही प्रिय थे, वह उनसे कभी तृप्त ना होता। ऐश्वर्यों ने उसे उन्मत्त बना दिया। उसके कठिन शासन से लोगों के मनुष्यों और लोकपाल ऊब गए। देवताओं ने विष्णु की शरण ली और बड़ी स्तुति की। तब उस वक्त यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, आप घबराओ नहीं कि मैं उस नीच दैत्य को शीघ्र ही शांत करूंगा। तो उसका पुत्र प्रहलाद मेरा बड़ा भक्त है, वही उसके नाश का कारण होगा। तो वह अपने पुत्र से वैर करेगा और मैं उसे मारूंगा।